हेलो गाइस, जय जिनेंद्र टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? मैं रोशन जैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं रोशन जैन धर्म विद रोशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एक नया टॉपिक, नया वीडियो। एक्चुअली वीडियो सिर्फ नया है लेकिन टॉपिक तो हमारा पिछला ही टॉपिक हम कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, पिछला वीडियो था हमारा कर्म को लेकर कि कर्म क्या होते हैं। तो प्लीज ये वीडियो देखने से पहले आप सभी से मैं यही बताना बोलना चाहूंगा, आपको यही बताना चाहूंगा कि डायरेक्टली इस वीडियो को देखने से पहले इसका पहला जो वीडियो है कर्म को लेकर, वो प्लीज देखिए, क्योंकि उसमें कर्म क्या होते हैं और कर्म के कारण क्या क्या आत्मा के साथ होता है, कर्मों के कारण क्या क्या हमारे जीवन में होता है, कर्म क्या-क्या निर्धारित करते हैं, ये सब उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ सर्वप्रथम जाकर वो पिछला वीडियो जो कर्म का है वो पहले देखिए, तो तभी इस वीडियो के ऊपर आइए तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए, हमने पिछले वीडियो में देखा था कर्म क्या होते हैं। अब ये कर्म जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं। तो देखिए, हमारा जो पंच परमेष्टि का वीडियो था उसमें हमने देखा था, बहुत ही क्लियरली देखा था उसमें कि जो हमारे सर्वप्रथम परमेष्टि है अरिहंत परमेष्टि, उन्होंने 4 कर्मों का नाश किया होता है और हमारे जो सिद्ध परमेष्टि होते हैं उन्होंने आठों के आठों सभी कर्मों का नाश किया होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी सांसारिक आत्माएं हैं, जो भी सांसारिक जीव है, सभी आठ आठ कर्मों से व्याप्त है। तो इसका मतलब ये होता है कि जैन धर्म में कितने कर्म है? 8 कर्म है। टोटल कितने कर्म है? तो 8 कर्म है, राइट। और ये आठों कर्मों को दो अलग अलग भागों में, दो अलग अलग कैटेगरीज में विभाजित किया है, डिवाइड किया है। आप स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं, एक तरफ घातीय कर्म और दूसरा अघातीय कर्म, ये दो कर्मों की दो कैटेगरीज है, दो अलग अलग भाग में विभाजित किए हैं। अब दोनों भी घातीय कर्म और अघातीय कर्मों में चार चार कर्म है, इसीलिए हमारे टोटल कर्म होते हैं 8। तो अब घातीय कर्म किसे बोल कहते हैं? तो देखिए, घातीय मतलब घात, घात मतलब इम्पैक्ट, डैमेज, इफेक्ट। तो जो कर्म सीधे सीधे आत्मा को ही प्रभावित कर देते हैं, इसका मतलब आत्मा के ही ज्ञान को, ऊर्जा को बाधित कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं घातीय कर्म। तो घातीय कर्म से रिलेटेड, घातीय कर्मों को हमें किससे जोड़ना है? सीधा सीधा हमारी आत्मा से। घातीय कर्म सीधा सीधा आत्मा को ही प्रभावित कर देते हैं, तो उन्हें बोलते हैं घातीय कर्म। और जो कर्म आत्मा जिस शरीर में होती है उस शरीर को प्रभावित करते हैं, उन्हें कहते हैं अघातीय कर्म। देखिए, बार बार परिभाषा जो स्क्रीन के ऊपर दोनों लिखी है, आप दो दो तीन तीन बार पढ़िए। और बहुत ही सिंपल क्लू है ध्यान में रखने का कि घातीय कर्म जो है वो सीधे आत्मा को प्रभावित करते हैं और अघातीय कर्म जो होते हैं वो आत्मा जिस शरीर में रहती है उस शरीर को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे हमारे घातीय घातीय कर्म और अघातीय कर्म, ऐसे हमारे दो कर्म हैं और दोनों कर्मों में चार चार कर्म को विभाजित किया है, तो इसीलिए हमारे टोटल कर्म होते हैं 8। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से 8 कर्म है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे घातीय कर्म कौन कौन से है। तो देखिए, घातीय कर्म में सर्वप्रथम जो कर्म है वो है ज्ञानावर्णीय। देखिए, मैं सबको बता देना चाहता हूँ, ये जो स्लाइड में बनाता हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ या टाइप कर रहा हूँ कंप्यूटर से, तो कहीं ना कहीं लिखने में थोड़ा शब्द इधर से उधर हो जाते हैं और वो मेरे मतलब मैं मेरे ध्यान से वो छूट जाता है। तो कहीं ना कहीं, जैसा कर्म का नाम है ज्ञानावर्णीय लेकिन यहाँ पे ज्ञान वर्णीय लिखा है, तो प्लीज ऐसी मिस्टेक को थोड़ा नजरअंदाज कर दिए, क्योंकि होता है ऐसा वीडियो बनाते टाइम। तो ऐसा अगर है तो प्लीज आप उसे अभी इग्नोर कर दे। और जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को आप अगर समझोगे तो आप अच्छे तरह से समझ सकते हो। तो घातीय कर्मों के श्रेणी में सर्वप्रथम जो अज्ञान है वो है ज्ञानावर्णीय। तो उसकी परिभाषा ऐसी है कि जिस कर्म से आत्मा के ज्ञान पर और आवरण पड़ता है उसे ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। मतलब जो कर्म आत्मा के ज्ञान को प्रभावित कर दे, आत्मा के ज्ञान को धुंधला सा कर दे, आत्मा का जो ज्ञान है उसे इफेक्ट कर दे, उसे डैमेज कर दे, उसे कम कर दे, उसे बोलते हैं ज्ञानावर्णीय। ज्ञानावर्णीय मतलब ज्ञान। और घातीय कर्म है तो आत्मा से रिलेटेड है, इसीलिए आत्मा के ज्ञान को प्रभावित करता है। दूसरा कर्म जो आता है घातीय कर्मों के बीच में वो है दर्शनावर्णीय। इसकी परिभाषा, जिस कर्म के उदय से आत्मा के यथार्थ अवलोकन पर आवरण पड़ जाता है उसे दर्शनावर्णीय कर्म कहते हैं। देखिए, दर्शन मतलब व्यू, दर्शन मतलब दृश्य,
दर्शन मतलब दृश्य देखना, व्यू करना, और अवलोकन मतलब वही देखना, दृश्य करना। तो जिससे आत्मा का अवलोकन मतलब दर्शन करने से हमें कैसा, अगर हम दर्शन करते हैं तो हमें वो चीज दिखाई देती है, राइट। तो जैसे आत्मा का जो दृश्य है, जो यथार्थ अवलोकन है, जो दर्शन है आत्मा का, उसको ही इम्पैक्ट जो कर्म कर देता है, उसे बोलते हैं दर्शनावरणीय कर्म। फिर तीसरा कर्म जो आता है घातीय कर्मों के अंडर, वो है मोहनीय। जो कर्म आत्मा के सम्यक और चारित्र गुणों का घात करता है, उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। फिर चौथा कर्म जो है वो है अंतराय। जिस कर्म के कारण किसी भी अच्छे कार्य को करने में बाधा उत्पन्न होती हो, उसे अंतराय कहते हैं। देखिए आत्मा जो है, जीव है, अगर कोई अच्छा कार्य करना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती है जिसके कारण उसका मन उस अच्छे कार्य में नहीं लगता है। बार बार कोई बुरे कार्य उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कोई बुरे थॉट उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो इसलिए वो अच्छे कार्य करना चाहे भी तो उसका मन अच्छे कार्य में नहीं लगता है। बार बार अच्छे कार्य करने से वो मतलब दूर चला जाता है और अच्छे कार्य नहीं कर पाता है। ऐसा जो होता है, ऐसी जो कर्म होती है, ऐसे जो कार्य होते हैं, वो ऐसे जो कर्म होते हैं उन्हें कहते हैं अंतराय। तो ये थे हमारे घातीय कर्मों में के 4 कर्म। अब हम देखेंगे अघातीय कर्मों में कौन कौन से 4 कर्म है। तो देखिए अघातीय कर्म में सर्वप्रथम कौन से कर्म है, जिसका नाम है आयु कर्म। अब अघातीय कर्म जो है ये किससे रिलेटेड है, ये शरीर से रिलेटेड है, बराबर है। घातीय कर्म जो थे वो आत्मा को इफेक्ट करते थे, लेकिन अघातीय कर्म जो है वो आत्मा जिस शरीर में होती है उस शरीर को मतलब इम्पैक्ट करते हैं, उन्हें शरीर को प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए आयु कर्म का अर्थ ये है कि जिस कर्म के कारण जीव किसी एक शरीर में निश्चित समय तक रुका होता है, उसे बोलते हैं आयु कर्म। मतलब हमारी आयु, ठीक है, आज हम 31 साल के हैं, एक जीव जो है वो 31 साल का है, तो एक साल तक वो उसी एज में रुका होता है, फिर वो अगले साल 32 में रुका रहेगा, फिर वो अगले साल 33 में रुका रहेगा, तो इसे बोलते हैं आयु कर्म। दूसरी कैटेगरी जो होती है वो है नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, ठीक है, जिस कर्म के उदय से अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं उसे बोलते हैं नाम कर्म। अभी देखिए आप इन चीजों को है ना थोड़ा सा आध्यात्मिक तरह के तरीके से समझने का ट्राई कीजिए। सर्वप्रथम हमने क्या बोला था कि आत्मा जो है, आत्मा का मुख्य स्वरूप है मोक्ष, और मोक्ष में जो आत्मा गई होती है वो जन्म मरण के चक्कर से छूटी होती है। उन्हें कभी सर्दी गर्मी नहीं लगती, उन्हें कभी किसी जरूरत की दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, वो कभी बीमार वगैरह नहीं पड़ती है, वो सिद्ध आत्माएं बन चुकी है, वो एक जगह सिद्ध सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो चुकी है। तो आत्मा मतलब एक ऐसी अदृश्य चीज जो हमें दिखाई ना देती हो, लेकिन उसके पास में बहुत ही असाधारण सी शक्ति, असाधारण सी ऊर्जा उसके पास में है, इसे बोलते हैं आत्मा। ये होता है आत्मा का मेन स्वरूप, ओरिजिनल स्वरूप। लेकिन क्या होता है, जो ये आत्माएं अलग अलग शरीरों में रहकर अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग गतियों में घूमती होती है, तो जो ये जीवन जीते हैं, उस जीवन में अगर कुछ बुरे काम करते हैं तो उसके कारण ये आत्मा का जो स्वरूप होता है ये ढक जाता है। अब आत्मा के मुक्त स्वरूप को ढकने वाली जो भी चीजें हैं उन्हें ही कहते हैं कर्म। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि नाम कर्म मतलब क्या। तो देखिए सर्वप्रथम कौन सा हमने देखा अघातीय में का, इसके पहले का जो देखा होता आयु कर्म। तो आयु कर्म एक एक शरीर के आत्मा कुछ समय तक एक शरीर में रुकी हुई होती है, तो उसे बोलते हैं आयु कर्म। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो आत्मा की कभी कोई उम्र, कोई एज होती ही नहीं है। आत्मा तो अपनी अपनी मतलब आत्मा कोई इतने साल की है, उतने साल की है, 4 साल की है, 5 साल की, ऐसा होता ही नहीं है। ये आत्मा का स्वरूप ही नहीं है। लेकिन जो आत्मा जो शरीर के अंदर होती है, तो वो शरीर जैसा जैसा बढ़ता है तो हम बोलते हैं कि ये 1 साल का हो गया, ये इंसान 2 साल का हो गया, ये 3 साल का हो गया, ठीक है, ये 4 का हो गया, 5 का हो गया। तो ये किसे बोला जा रहा है, ये एक्चुअल में आत्मा की तो कोई एज होती ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा बोला जा रहा है कि ये व्यक्ति 4 साल का हो गया, ये 5 साल का हो गया। तो ये क्या कर रहा है, ये उस ओरिजिनल आत्मा का जो प्रभाव है उसे ढक दे रहा है। आयु कर्म मतलब हम उसको
एज से पुकार रहे हैं कि ये 10 साल का व्यक्ति है, ये 15 साल का है, तो हम उसे एज से, उसके उम्र से हम उसे पुकार रहे हैं या उसे हम सोच रहे हैं, तो हम उसके ओरिजिनल आत्मा के स्वरूप पर ढक रहे हैं, क्योंकि आत्मा की कोई एज होती ही नहीं है। ठीक उसी तरह से नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। अब देखिए, कोई हाथी है तो उसका शरीर अलग है, कोई बैल है तो उसका शरीर अलग है, कोई घोड़ा है उसका शरीर अलग है, हम मनुष्य है हमारा शरीर अलग है तो सब जीव ही। सभी शरीरों के अंदर जो है वो है आत्मा ही, सभी शरीरों के अंदर आत्मा ही होती है। और केवल अपने बुरे कार्य, अच्छे कार्यों के कारण कोई मनुष्य बनता है तो कोई पशु बनता है तो कोई पेड़ पौधे बनता है। ये हमने देखा था, हमारा जो गतियों का चैप्टर था उसमें हमने देखा था, राइट। तो आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? शरीर जो है ये भी आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। तो हम जो घोड़े के शरीर का जो दिखता है उसे हम बोलते हैं ये घोड़ा है, जो हाथी के शरीर का दिखता है उसे हम बोलते हैं ये हाथी है, जो हमारे जैसे मनुष्य के शरीर में जो शरीर जो हमें दिखते हैं उन्हें हम बोलते हैं ये मनुष्य है। लेकिन सभी के भीतर है तो आत्मा ही, राइट। तो आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है उसे हम ढक रहे हैं नाम कर्म के माध्यम से। तो इसीलिए ये भी कर्म जो है, ये भी नाम जो हम अलग अलग देते हैं उस आत्मा को, तो ये भी एक अघाती कर्म होता है। तीसरा कर्म होता है गोत्र कर्म। अब जिस कर्म के कारण कुल की प्राप्ति होती है, देखो आत्मा का, जैसे आत्मा का कोई नाम नहीं होता, जैसे आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है, वैसे उसी तरह से आत्मा का कोई गोत्र भी नहीं होता है, आत्मा का कभी कोई कुल भी नहीं होता है। लेकिन हम बोलते हैं कि ये इसका कुल वो है, उन व्यक्ति का कुल वो है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग आत्माओं को, अलग अलग जीवों को हम अलग अलग कुलों में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप कहीं ना कहीं ढक रहे हैं, आत्मा का स्वरूप कहीं ना कहीं ढका जा रहा है। तो इसीलिए ये गोत्र भी एक कर्म होता है। और चौथा कर्म जो होता है वो होता है वेदनीय। अब जिस कर्म के उदय से हम वेदना अर्थात तो सुख दुख का अनुभव करते हैं, राइट। देखिए, अघातीय कर्म जो है चारों के चारों शरीर से रिलेटेड है। अब शरीर को अगर कोई चोट पहुंच जाए, कोई कुछ तकलीफ दे दे, कोई सुई चुभ जाए, कोई गर्म वस्तु स्पर्श कर जाए, तो शरीर को दुख होता है, सही है, दर्द होता है। तो ये वो आत्मा जिस शरीर में रह रही है उस शरीर को ये सुख दुख का अनुभव होता है। और जिस कर्म के उदय से ऐसी वेदना होती है उस कर्म को बोलते हैं वेदनीय, क्योंकि आत्मा का अपना जो स्वरूप है, आत्मा को कभी दुख दर्द भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कर्म के ऊपर एक वीडियो, जिसमें कि हमने देखा कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से 2 कर्मों में डिवाइड किए हैं और टोटल 8 कर्म कौन कौन से होते हैं। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट एक स्क्रीन जो कर्मों के ऊपर है, जो सबसे ज्यादा हमें ध्यान में लेना चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का पालन करने से जीव अपने घातिया कर्मों का नाश करता है। मतलब कि 8 में से 4 कर्मों का नाश करता है, इसीलिए ऐसे जीव को अरिहंत कहते हैं। देखिए, कर्म हमारे 8 होते हैं। कर्म क्या है, तो हमारी आत्मा का मुख्य स्वरूप जो है उसे ढक देते हैं, उसे बाधित करते हैं। फिर अब इस आत्मा को फिर से अपने ओरिजिनल स्वरूप में अगर जाना है, इन कर्मों से अगर छुटकारा पाना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो हमारे जैन धर्म के त्रिरत्न है, 3 रत्न है, उसके ऊपर भी हमारा वीडियो पहले आ चुका है। तो हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पालन जब हम करेंगे, जब वो जीव आत्मा जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पालन करती है, तो उसके पालन से वो अपने घातिया कर्मों को नाश करती है। जो हमने 2 कैटेगरी देखी ना, घातिया और अघातिया, तो त्रिरत्न का पालन करने से घातिया कर्म जो है, 4 घातिया कर्म, उनका नाश आत्मा करती है। मतलब कि 8 में से 4 कर्मों का नाश करती है, इसीलिए वो अरिहंत पद को प्राप्त होते हैं। और फिर अरिहंत का जीवन समाप्त होने पे उनके अघातीय कर्मों का विनाश हो जाता है, तो वो आत्मा सिद्ध या बन जाती है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त होती है। तो देखिए, बहुत ही अच्छे तरह से मैंने एकदम अपने प्रैक्टिकल लैंग्वेज में आपको जितना हो सकता था समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र।